ओके, सो आज मैं आपको एक सीक्रेट बताने जा रहा हूँ। इन द लास्ट अबाउट 1 ईयर मैंने अपनी कंटेंट एजेंसी पे बहुत फोकस करना शुरू किया, जहाँ पे हम क्लाइंट्स को उनकी ब्लॉग साइट्स के लिए कंटेंट लिख कर देते हैं। ऑल्दो हमारा मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेस जो आता है जिस पे हम फोकस करते हैं, दैट कम्स फ्रॉम पीपल जिनके अपने ब्लॉग्स हैं और वो चाहते हैं हम उनके लिए ब्लॉग पोस्ट लिखें, और ये जो वर्ड काउंट है दिस गोज़ रियली हाई अप। लेकिन हमने रिसेंटली पिछले 1 साल में एक नई सर्विस भी शुरू की है, जिसके अंदर वी आर मेकिंग पूरे ब्लॉग साइट्स फॉर क्लाइंट्स। ये इन्वेस्टर्स होते हैं कि जो कि इसेंशियली हमें एक लंप सम पे करते हैं टू क्रिएट फुल नीश साइट्स फॉर देम और ब्लॉग साइट्स फॉर देम, और इसके लिए वी करंटली चार्ज देम एनीवेयर फ्रॉम अराउंड 8 लाख टू 10 लाख रुपीज़, जो कि 1 मिलियन रुपीज़ बनते हैं। आज इस वीडियो के अंदर जो सीक्रेट मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मेरा पूरा प्रोसेस है। ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, बट बाय द एंड वंस आप ये वीडियो देख लेते हैं, ये वीडियो पूरे यूट्यूब पर जितना कंटेंट भरा हुआ है फॉर ब्लॉगिंग, उसको एक कम्प्लीटली जामे अंदाज में आपको जो चीज़ चाहिए है, विदाउट ड्रैगिंग एनीथिंग, विदाउट मेकिंग थिंग्स टू कॉम्प्लिकेटेड। डजेंट मैटर आपने कभी वेबसाइट बनाई है या नहीं बनाई, डजेंट मैटर आपको कोडिंग आती है या नहीं आती, डजेंट मैटर आपको SEO आता है या नहीं आता। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आई एम प्रिटी श्योर कि आपको मोस्टली लोगों से ज़्यादा पता होगा अबाउट ब्लॉगिंग, और आप काफ़ी हद तक इक्विप होगे विद द इंफॉर्मेशन यू नीड टू गेट स्टार्टेड। ऑल्सो एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट मैं करने जा रहा हूँ, और वो ये है कि इंशाल्लाह ईद के बाद, अभी रमज़ान चल रहा है 2022 का, जब ईद होती है उसके फ़ौरन बाद इंशाल्लाह 3rd-4th डे पर हम खोल रहे हैं अपना प्रीमियम ब्लॉगिंग कोर्स, जिसके अंदर ये सब कुछ जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ये हम आज आई डोंट नो कितनी लंबी वीडियो करते हैं, काफ़ी लंबी वीडियो ही होगी, बट वटेवर 20 मिनट 30 मिनट 40 मिनट की वीडियो होती है। बट वो जो कोर्स होगा वी आर एक्सपेक्टिंग कि वो एट लीस्ट मिनिमम 5 से 10 घंटे का कोर्स होगा, और शायद उससे भी ज़्यादा हो, रियली डिपेंड्स। अभी तक तो हम क्लासेस की ही डिटेल जो है उस पर वर्क कर रहे हैं, बट पॉइंट इज़, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है, अगर आपको लगता है कि यार हाँ वाकई इन 30 मिनट ने मेरी ज़िंदगी बदली, तो आई अश्योर यू कि बाय द टाइम आप वो कोर्स लेंगे तो आप इस बात से एग्री करेंगे कि देयर इज़ नथिंग लाइक इट इन द मार्केट। उस जैसा इन डेप्थ डिटेल्ड कंटेंट आपकी अपनी लोकल लैंग्वेज में अवेलेबल नहीं है। सो विदाउट फर्दर अडू चलते हैं स्टेप्स की तरफ। सो मैं आपको जो वीडियो बताने लगा हूँ ये मैं आपको स्टेप्स की तरह बताऊँगा कि पहला स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप क्या है। सबसे पहला स्टेप, जब भी हम एक ब्लॉग बनाने जा रहे हैं, ब्लॉग है क्या? ब्लॉग इज़ बेसिकली अ कंटेंट वेबसाइट। कंटेंट वेबसाइट क्या होती है? कंटेंट वेबसाइट होती है कोई भी ऐसी वेबसाइट के जिसके ऊपर हम रिटन कंटेंट पब्लिश करते हैं। रिटन कंटेंट जो हम पब्लिश करते हैं तो ट्रैफिक आती है उसके ऊपर, वंस ट्रैफिक आती है तो हम उसको मोनेटाइज कर पाते हैं। ये मैंने आपको ब्रीफ सी एक समरी दे दी। अब पॉइंट ये है कि आपने लिखना किस चीज़ पे है। हाउ विल यू नो कि मैं इस टॉपिक के ऊपर लिखूँ या इस पे ना लिखूँ, या मैं हर चीज़ पे लिखना शुरू कर दूँ। पहली चीज़ ये, हर चीज़ पर नहीं लिखना। जितना ज़्यादा ब्रॉड होगा आपका ब्लॉग, जितनी ज़्यादा उस पर डिफरेंट टॉपिक्स होंगे, उतना मुश्किल होगा आपके लिए रैंक करना। आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, अगर आपको एक्चुअली किसी चीज़ के बारे में सवाल पूछना हो, आपकी गाड़ी ख़राब हुई हो, आप मैकेनिक के पास जाओगे या फिर आप रैंडम किसी बंदे के पास जाओगे जिसको दुनिया में काफ़ी चीज़ें पता होती हैं, तो शायद उसको गाड़ियों के बारे में भी पता हो। आप ऑब्वियसली मैकेनिक के पास जाओगे बिकॉज आप मैकेनिक को ट्रस्ट करते हो विद नोइंग कि गाड़ी के अंदर क्या इशू है। इसी तरह आपने ये सोचना है कि मैं जब भी ब्लॉग बना रहा हूँ, आई नीड टू बिकम एन अथॉरिटी इन द टॉपिक दैट आई एम राइटिंग अबाउट। सो इस टॉपिक को हम कहते हैं नीश, और ब्लॉगिंग के अंदर नीश सिलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब अगर आपने नीश सेलेक्ट करनी है तो नीश सेलेक्ट करने के लिए देयर आर मेजरली 2 फैक्टर्स जो आपने जहन में रखने हैं। अगर आपको लगे कि मैं बहुत तेज़ जा रहा हूँ, दैट्स बिकॉज मैं चाहता हूँ कि एज मच कंटेंट हम इस वीडियो के अंदर डाल सकें। अगर मैं ज़्यादा तेज़ जा रहा हूँ, वीडियो को स्लो डाउन कर लेना, 0.75 की स्पीड पे देख लेना। सो बात को वापस लेके आते हैं। 2 चीज़ें हैं जो आपने देखनी है व्हेनेवर यू आर डिसाइडिंग द नीश और टॉपिक ऑफ योर ब्लॉग। पहली चीज़ ये है कॉम्पिटिशन कितना है, स्पेशली इफ़ यू आर स्टार्टिंग आउट टुडे। आपका पहला ब्लॉग है या आपने पहले ब्लॉग बनाने की कोशिश की किसी टाइम पे, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो सका, तो उस केस में आई वुड हाईली रेकमेंड कि आप एक ऐसे टॉपिक को चूज़ करें जिसके अंदर मिनिमम कंपटीशन हो। बेशक वो बहुत ही स्पेसिफिक किस्म का टॉपिक हो। फॉर एग्जांपल आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से एक नीश है आउटडोर्स। आउटडोर्स के अंदर कुछ भी हो सकता है। आउटडोर जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो हो सकती हैं। उसके अंदर कैंपिंग हो सकती है, फिशिंग हो सकती है, ठीक है, बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं जो उसके अंदर आप मेंशन कर सकते हो। बट देन ये जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं ये देमसेल्व्स भी स्पेसिफिक नीशेस हो सकती हैं। जैसे कैंपिंग एक पर्टिकुलर नीश हो सकती है, ठीक है, फिशिंग एक पर्टिकुलर नीश हो सकती है। ये चीज़ें अलग अलग हैं।
और फिर कैंपिंग की आगे फर्दर टाइप्स हैं, तो अगर आप उसको मज़ीद और स्पेसिफाई कर दें और स्पेसिफिक कर लें तो आप मज़ीद स्पेसिफिक जा सकते हैं। अब आपने जहन में ये रखना है कि व्हेनेवर यू आर स्टार्टिंग आउट, इट्स योर फर्स्ट प्रोजेक्ट। और जैसे जब हम अपने क्लाइंट्स के लिए भी ब्लॉग्स बना रहे होते हैं फॉर मेक इट फॉर मी काइंड ऑफ साइट्स, जिसके अंदर वो हमें पैसे देते हैं कि हम उन्हें ब्लॉग्स बना के दें, उस केस में भी क्योंकि उनको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, ये जो क्लाइंट्स होते हैं इनको कुछ खास ब्लॉगिंग का नहीं पता होता, इनकी कोई टेक्निकल एक्सपर्टीज़ नहीं होती। ये वो लोग हैं जो रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं और फिर वो रियल इस्टेट ऊपर जाती है तो उसको बेच देते हैं, या गाड़ियाँ ख़रीद रहे होते हैं और गाड़ियाँ ख़रीद के फिर वो बेच देते हैं। ये वो उस किस्म के लोग हैं, इनको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए। जितनी मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक जितनी स्पेसिफिक नीश होती जाएगी ना, उतना ज़्यादा हायर चांस है कि आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जल्दी मिलेगा। एंड सो हम इस तरह के क्लाइंट्स के लिए भी ऐसे करते हैं, और अगर कोई नया है हम उसे भी ये रेकमेंड करेंगे कि स्पेसिफिक हो जाए। पता कैसे चलेगा कि अब हम ठीक स्पेसिफिक हैं? बाय डिफ़ॉल्ट मैंने बहुत से लोगों को, बहुत से बिगिनर्स को नीश रिसर्च सिखाने की कोशिश की है। बाय डिफ़ॉल्ट एक आम बंदे को जहाँ जाके लगता है ना कि यार अब हम कुछ ज़्यादा स्पेसिफिक हो गए, ऑफन वो जस्ट राइट होता है। उससे पहले जहाँ तक उन्हें लग रहा होता है ना कि यार हाँ ये एक अच्छी नीश होगी, तो वो ऑफन ब्रॉड होती है बहुत ज़्यादा नीश। जैसे लोग सोचेंगे यार हम हेल्थ एंड फिटनेस के ऊपर ब्लॉग बनाएंगे। हेल्थ एंड फिटनेस एक पूरी दुनिया है, एक पूरा समंदर है। बट अगर आप एक पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस करते हो, जैसे कीटो डाइट, तो इट विल बी ईजियर फॉर यू। अगैन कीटो डाइट पे भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन होगा, सो मे बी आपको कीटो में भी मज़ीद फोकस करना पड़ेगा कि यार अच्छा मैं एटलीस्ट स्टार्ट करूँगा, फोकस करूँगा अपना पहले कीटो के अंदर एक स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर, एक स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ कीटो डाइटिंग पे। ठीक है, सो इस तरह करके आप एक ब्लॉग बना सकते हैं। अगैन ये जो नीश एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूँ, दैट डजंट नेसेसरली मीन आप इन नीशेस पे काम करना शुरू कर दो। दीज आर जस्ट ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड जो मुझे आइडियाज़ आ रहे हैं। सो पहली चीज़ तो हमने ये देखी कॉम्पिटिशन। दूसरी चीज़ हमने ये देख ली है मोनेटाइजेबिलिटी। हमें कैसे पता चलेगा कि इस नीश पे अगर हमने ब्लॉग बनाया तो हम पैसे बना सकेंगे। उसके लिए आपने ये जहन में रखना है कि अगर आप जो नीश चूज़ कर रहे हैं उसके अंदर प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं कि जो कि आप रेकमेंड कर सकें लोगों को ख़रीदने के लिए, और उसके थ्रू आपको कमीशन मिल सके, तो फिर वो एक मोनेटाइजेबल नीश होगी मोर ऑफन देन नॉट। अब इसका मतलब क्या है? इसको कहते हैं अफिलिएट मार्केटिंग। अफिलिएट मार्केटिंग ये है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आ रही है ऑलरेडी, उस ट्रैफिक को आपने कोई प्रोडक्ट रेकमेंड कर दी अमेज़ॉन पे, अमेज़ॉन के अफिलिएट प्रोग्राम में आप शामिल हैं, और जब भी कोई अमेज़ॉन के थ्रू जाकर आपके लिंक से कोई चीज़ परचेज़ करता है तो आपको उसका कमीशन मिलता है। इसको अफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं। अगैन अफिलिएट मार्केटिंग की डिटेल, उसमें साइनअप कैसे करना है, कैसे करना है, वो कैसे करना है, ये सारा इस वीडियो के जो स्कोप है उससे बाहर है। इसमें मैं आप कोशिश करूँगा आपको पूरा प्रोसेस एक दफ़ा समझा दूँ। ठीक है, सो उसके लिए और भी वीडियोस हैं, मेरी पूरी ब्लॉगिंग प्लेलिस्ट है, आप चाहें वो देख लीजिएगा। सो आपने क्या चेक करना है? आपने देखना है कि आपकी जो नीश है जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, क्या उसके अंदर एटलीस्ट 10 प्रोडक्ट्स हैं रेकमेंड करने के लिए। 10 प्रोडक्ट्स मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जब आप स्टार्ट करो और अगर आपको 10 मिल गई ना, तो दैट मीन्स मोर ऑफन देन नॉट कि अच्छी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। फिर आपने चेक करना है इन 10 में से मोस्टली प्रोडक्ट्स में $100 अबव ऑप्शंस होनी चाहिए हैं। मतलब क्या है कि भाई अगर आप देखो कि लेट्स से आप हो कैंपिंग नीश के अंदर, अगैन मैं ये नहीं कह रहा कैंपिंग नीश के ऊपर बनाना, लेकिन लेट्स से आप कैंपिंग नीश के अंदर हो, आपको आउटडोर गियर चाहिए होगा, काफ़ी बूट्स चाहिए होंगे, आपको कैंप इट सेल्फ चाहिए होगा, आपको स्लीपिंग बैग्स चाहिए होंगे। ये सारी वो चीज़ें हैं कि जो कि $100 से ऊपर की प्राइस्ड होती हैं। आपको कैसे पता चलेगा? सिंपली amazon.com पे जाएँ, amazon.com पे जाकर अपनी नीश से रिलेटेड जितनी प्रोडक्ट्स हैं उनको सर्च करें, सर्च करके उनकी लिस्ट बनाएं और देखें कि अच्छा इनमें $100, $200, $300, $400 वाली ऑप्शंस हैं। अगर आपको 10 प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं और मोस्टली उनमें से 100 एंड अबव की हैं, तो फिर ये एक अच्छी ऑप्शन है फॉर मोनेटाइजेबिलिटी। सो ये हो गया बात नीश सिलेक्शन की। अगर आपको अभी तक फील हुआ कि यार ये काफ़ी मुझे फ़ायदा हो रहा है इस चीज़ का, नीश सिलेक्शन काफ़ी अच्छे से इस वीडियो के अंदर बताई गई है, तो मुझे नहीं पता अब कितने मिनट हुए हैं, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कोई 5-10 मिनट का सेशन हुआ होगा। लेकिन जो प्रीमियम कोर्स हम लेके आ रहे हैं ब्लॉगिंग का, उस प्रीमियम कोर्स में वी आर एक्सपेक्टिंग कि एटलीस्ट 1 आवर और मोर की क्लासेस होंगी जस्ट ऑन नीश सिलेक्शन। ये अगैन एक पूरी दुनिया है। हम अगर अभी शुरू करेंगे ना उसके बारे में बात करना, तो सुबह हो जाएगी भाई, और वो पूरी दुनिया हमसे कवर नहीं होगी। सो अगैन अगर आपको लग रहा है कि यार ये यूज़फुल है और आप चाहेंगे कि जो ब्लॉगिंग प्रीमियम कोर्स है जो हमारा आता है तो आपको पता चले, तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वेट लिस्ट ज्वाइन करने का लिंक होगा, आप उस लिंक पे जाएँ और अपना ईमेल एड्रेस हमें प्रोवाइड कर दें, ताकि हमारा कोर्स जब अवेलेबल हो तो हम आपको ईमेल करके बता दें ताकि आप उसको ज्वाइन कर सकें। अच्छा, अब हम चले जाते हैं स्टेप 2 पे। हमारे पास एक नीश आ गई। एक नीश को सिलेक्ट कैसे करना है मैंने आपको ये बता दिया। अगैन अगर आपको क्विकर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए है, या अगर आपका पहला ब्लॉग है
तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आपने इसको स्पेसिफिक रखें। थोड़ा अगर आप स्पेसिफिक रखेंगे ना तो आपके लिए आसान रहेगा। वंस दैट इज़ डन, अब हम चलते हैं कीवर्ड रिसर्च की तरफ। अब कीवर्ड रिसर्च के लिए ना, कीवर्ड रिसर्च होता क्या? कीवर्ड इज़ एनीथिंग जो आपकी टारगेट ऑडियंस गूगल के अंदर सर्च कर रही हो। बिलफर्ज अगर आप कैंपिंग नीश के ऊपर एक साइट बना रहे हैं तो हो सकता है कोई सर्च कर रहा हो थिंग्स टू पैक फॉर कैंपिंग, हो सकता है कोई सर्च कर रहा हो कैंपिंग गियर चेकलिस्ट फॉर बिगिनर्स। ठीक है, इस तरह करके लोग चीज़ें गूगल में सर्च कर रहे होते हैं और आपका काम ये है कि आपने ये पता लगाना है कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं गूगल में, और फिर उसके बाद आपने उस कीवर्ड के ऊपर एक ब्लॉग पोस्ट लिखनी है जो कि जितनी ब्लॉग पोस्ट अवेलेबल हों इंटरनेट के ऊपर वो उनसे बेहतर रिसोर्स हो, वो उनसे बेहतर ब्लॉग पोस्ट हो, ताकि गूगल आपकी ब्लॉग पोस्ट को पसंद करे, उसको हायर रैंक करे। हायर रैंक करेगा तो लोग क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे जाएंगे, आपकी वेबसाइट पे जाएंगे तो आप उसको उस ट्रैफिक को मोनेटाइज कर पाओगे। ये है सारी गेम। अब कीवर्ड रिसर्च करनी कैसे है? कीवर्ड रिसर्च अगेन पूरी दुनिया है। हम अपनी एजेंसी के अंदर वी यूज़ अराउंड 5 डिफरेंट कीवर्ड रिसर्च मेथड्स, और कुछ निशेस में कुछ बेहतर वर्क करते हैं, कुछ निशेस में कुछ और बेहतर वर्क करते हैं। आज की वीडियो में आपको 2 बताऊंगा। ये 2 मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? आई थिंक कि ये फॉर बिगिनर्स मोस्ट बिगिनर फ्रेंडली ऑप्शंस हैं और ईजीएस्ट टू रेप्लिकेट है। सो पहली ऑप्शन तो ये है कि आप दोनों के अंदर टूल्स इन्वॉल्व होंगे, लेकिन जो टूल्स इन्वॉल्व हैं उनमें या तो फ्री ऑप्शन भी अवेलेबल है या फिर वो काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शंस हैं, महंगी ऑप्शंस नहीं है। पहली ऑप्शन है कीवर्ड शेफ़। कीवर्ड शेफ़ एक ऐसा टूल है कि जिसके बारे में मैंने पिछली 2 वीडियोज़ में भी काफ़ी बात की, सो मैं उसके बारे में कोई ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करने वाला। लेकिन कीवर्ड शेफ़ एक ऐसा टूल है कि अगर आप अपनी नीश से रिलेटेड कोई टॉपिक उसको प्रोवाइड करते हो, जैसे कि अगर कैंपिंग नीश में बना रहे हो तो आप कैंपिंग उसको प्रोवाइड करते हो एज़ योर टॉपिक, या इसको सीड कीवर्ड भी कहते हैं, तो वो आपको उससे रिलेटेड कीवर्ड्स ढूंढ के देगा कि गूगल में लोग क्या सर्च कर रहे हैं। लेकिन ना सिर्फ ये कि वो आपको बताएगा कि लोग सर्च क्या कर रहे हैं, वो आपको 2 और इंपॉर्टेंट चीज़ें बताएगा। पहली बात, वो आपको बताएगा कि कितने लोग इसको सर्च कर रहे हैं। अब लाइक एवरी कीवर्ड टूल आउट देयर, अगर आप पहले से मेरा कंटेंट देखते आ रहे हैं आपको पता होगा, आई डोंट बिलीव कि कोई भी कीवर्ड टूल ऐसा है कि जो कि ठीक आपको सर्च वॉल्यूम बताता हो। इनफैक्ट फॉर लो कंपटीशन कीवर्ड्स ये बहुत ही कम बता रहा होता है। अगर कोई आपको कीवर्ड टूल कहता है कि 50 सर्च वॉल्यूम है या 100 सर्च वॉल्यूम है या 0 सर्च वॉल्यूम, दैट डजंट मीन कि एक्चुअली इतना सर्च वॉल्यूम है। एक्चुअली उससे ज़्यादा ही होता है मोर ऑफन देन नॉट। ठीक है, सो आपने क्या करना है, दूसरी चीज़ आपको क्या बताएगा कीवर्ड शेफ़, वो आपको बताएगा कि इस कीवर्ड के लिए कंपटीशन कितना है। अब जब आप ब्लॉग स्टार्ट करो, एक वेबसाइट स्टार्ट करो, आपने ये चीज़ जहन में रखनी है कि स्टार्ट होते साथ ही कुछ नहीं हो जाना। आपके ब्लॉग को थोड़ी सी अथॉरिटी बनाते हुए टाइम लगेगा। ब्लॉगिंग इज़ अ गेट रिच स्लो स्कीम, ये मैं कहता आ रहा हूँ और कहता रहूँगा। ब्लॉगिंग इज़ अ गेट रिच स्लो स्कीम। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर आप ब्लॉगिंग प्लेलिस्ट देख रहे हो, अगर आप प्रीमियम ब्लॉगिंग कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हो और आपके जहन में ये है कि मैं कुछ करूँगा और 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद कुछ हो जाएगा, कुछ भी नहीं होने वाला। इट्स अ गेट रिच स्लो स्कीम बट इट इज़ अ गेट रिच स्कीम। सो इसमें आपने क्या करना है, व्हेनेवर यू आर चूजिंग कीवर्ड्स, ये चीज़ जहन में रखें कि आप नहीं चाहते कि आप हेड ऑन compete करें विद अदर इस्टेब्लिश्ड साइट्स। अगर आपको एक कीवर्ड नज़र आता है कि जिसके ऊपर आप देखते हैं कि यार मैं फ़र्स्ट पेज खोल रहा हूँ, मैं उस कीवर्ड को जब गूगल में सर्च करता हूँ, फ़र्स्ट पेज पे सारी पुरानी वेबसाइट्स आ रही हैं, तो आपका चांस बहुत कम है एज ए बिगिनर वेबसाइट के आप वहाँ पे रैंक कर सकेंगे। सो आपने ऐसे कीवर्ड्स चूज़ करने हैं कि जिन पे या तो कंटेंट अवेलेबल ना हो, या कंटेंट अगर अवेलेबल हो तो कम अवेलेबल हो, यानी कि ऑन पॉइंट ना हो। लेट्स से आपका कीवर्ड है बिगिनर्स चेकलिस्ट फॉर कैंपिंग गियर, ठीक है, और आप ये सर्च कर रहे हो और आप सर्च करके देखते हो कि ऊपर 2-3 ऐसी हैं कि जो कि एक्चुअली ऑन टॉपिक हैं सर्च रिजल्ट्स, और बाकी जो वेबसाइट्स शो हो रही हैं वो सारी वो हैं कि जो कि ऑन टॉपिक नहीं है। ये बहुत अच्छा कीवर्ड होगा। दूसरा अच्छा कीवर्ड क्या होगा कि अगर आपको वहाँ पे शो हो कि फोरम्स नज़र आना शुरू हो गए हैं, जैसे कि रेडिट है, कोरा है, या और लो अथॉरिटी वेबसाइट्स हैं, पिंटरेस्ट है, ठीक है, ये वो वेबसाइट्स हैं कि जहाँ पे यूज़र्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, कमेंट्स कर रहे होते हैं, पोस्ट्स कर रहे होते हैं, सोशल मीडिया की तरह होते हैं एसेंशियली। और सो अगर आपके पास एक ब्लॉग है तो आप इनको आसानी से बीट कर सकते हो। सो कीवर्ड शेफ़ क्या करता है, वो आपको ये सब कुछ बताता है विद इन द टूल कि कौन सा कीवर्ड ऐसा है कि जो कि आप आराम से जिसमें आप बीट कर सकते हो कंपटीशन को। सो आप वो इस्तेमाल कर लो। दूसरी ऑप्शन क्या है कि अगर आप कीवर्ड शेफ़ इस्तेमाल नहीं करना चाहते और आप चाहते हो कि मैं कंप्लीटली फ्री ऑप्शन इस्तेमाल करूं, तो फिर आपके पास ऑप्शन है उबर सजेस्ट की। उबर सजेस्ट की फ्री ऑप्शन में लिमिटेड होगा। उनका जो पेड प्लान है वो भी कोई ख़ास महंगा नहीं है। मेरी रिकमेंडेशन ये होगी, इस वीडियो के नीचे कोई एफिलिएट लिंक्स नहीं है, आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, जैसे भी दे रहा हूँ, वो सारी प्योरली इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। सो उबर सजेस्ट जो है उसके फ्री प्लान को ट्राई कर लें या पेड ले लें तो ज़्यादा बेहतर है। अब आपने अगेन
ऊबर सजेस्ट में जाना है, उनके कीवर्ड्स एक्सप्लोरर में जाना है, कीवर्ड्स एक्सप्लोरर के अंदर जाके आपने उनको एक सीड कीवर्ड देना है। जैसे कैंपिंग दे दिया, आप कैंपिंग उनको कीवर्ड दोगे तो आपको कीवर्ड आइडियाज़ देंगे, वहाँ पे डिफरेंट फ़िल्टर्स भी होंगे जो आप लगा सकते हो। यानी कि आप उसे कहो मुझे सिर्फ क्वेश्चंस चाहिए हैं, या आप उसे कहो कि मुझे सिर्फ बेस्ट टाइप कीवर्ड्स चाहिए कि जिसके अंदर प्रोडक्ट रिव्यूज़ आपको शो हों। अगर आपको ये समझ नहीं आई तो कोई बात नहीं है, आप जैसे जैसे करते जाओगे ये चीज़ें तो आपको समझ आएंगी। सिमिलरली आपको मैं हाईली रिकमेंड क्या करूँगा कि जब आप स्टार्ट कर रहे हो और ऊबर सजेस्ट के थ्रू कीवर्ड रिसर्च कर रहे हो, तो उसमें एक मेट्रिक होता है कीवर्ड डिफ़िकल्टी, विच बेसिकली मीन्स कि ऊबर सजेस्ट आपको बताएगा कि इस कीवर्ड पे रैंक करना कितना मुश्किल है। ये ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 100 होता है नंबर, आपने इसको 10 पे सेट कर लेना है। 10 पे सेट करने का मतलब ये है कि आपको जो कीवर्ड शो कर रहा होगा अकॉर्डिंग टू ऊबर सजेस्ट ये ईजी टू रैंक है। अब ये एक सेपरेट डिबेट है कि मुझे क्यों इख्तलाफ है कीवर्ड डिफ़िकल्टी स्कोर से, और डिफरेंट एसईओ टूल्स इसको जिस तरह कैलकुलेट करते हैं, आई थिंक इसेंशियली ही ये गलत है। लेकिन एक बिगिनर के लेवल तक और जो इस वीडियो का स्कोप है इसके लेवल तक जितना हमारे पास टाइम अवेलेबल है उसके अंदर मैं आपको ये कहूँगा कि आप कीवर्ड डिफ़िकल्टी 10 सेट कर लें। अगेन ये हमने आपको 2 मेथड्स इस वीडियो के अंदर बताए हैं, इनको गो थ्रू किया है। इन 2 के साथ, और ये जो 2 हैं ये भी पूरी डिटेल में लंबी लंबी वीडियोस होंगी इन पे, बट अगेन एज आई सेड करीबन 4-5 हैं जो हम अपनी एजेंसी में इस्तेमाल कर रहे हैं कीवर्ड रिसर्च मेथड्स। आई वुड हाईली रिकमेंड कि अगर आपको लगा कि ये फ़ायदेमंद था, आप हमारी प्रीमियम ब्लॉगिंग कोर्स की वेट लिस्ट को ज्वाइन करें। अगैन वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसमें ये अगैन जो कीवर्ड रिसर्च का जो की क्लासेस होंगी हम एक्सपेक्ट करें कि ये 1 घंटे 2 घंटे तक जाएंगी मोस्ट प्रॉबेबली। ठीक है, सो हमारा स्टेप 2 पूरा हो गया यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च। अब आपके पास क्या है, इस पॉइंट तक आपके पास क्या है, आपके पास एक नीश आइडिया है। नीश आइडिया के बाद आपने कीवर्ड रिसर्च किया। कीवर्ड रिसर्च में आपने ये ज़हन में रखना है कि अगैन एज आई सेड ब्लॉगिंग इज़ अ गेट रिच स्लो स्कीम। आप ये चाहते हो कि आप एक दफ़ा कीवर्ड रिसर्च कर रहे हो तो आप 50, 100, 150 कीवर्ड आइडियाज़ ढूंढो, ताकि आपके पास 50, 100, 150 आर्टिकल्स जितने कीवर्ड्स अवेलेबल हों कि आप उन पे ब्लॉग पोस्ट लिख सको। आपको कंटेंट प्लान एक बनाना पड़ेगा, और ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि आपने 50 ब्लॉग पोस्ट लिखने से पहले नहीं रुकना। ये आगे जब मैं आपको कंटेंट प्लान वगैरह बताऊंगा तो उसमें मैं आपको और डिटेल में बताता हूँ। लेकिन अब हमने नीश डिसाइड कर ली है, हमने कीवर्ड्स ढूंढ लिए हैं 50, 100, 150, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अगले स्टेप पे, विच इज़ सेटिंग अप द वेबसाइट। इस वीडियो की हद तक मैं सेटिंग अप द वेबसाइट नहीं बताऊँगा क्योंकि मैंने इस पर वीडियोज़ बना ली हुई हैं यूट्यूब पर। वो आप ट्यूटोरियल स्टाइल वीडियोज़ हैं, वो वीडियोज़ देखें, उनको फॉलो करें एग्जैक्टली, और वो आपको बता देंगी कि आपने कैसे अपनी वेबसाइट सेटअप करनी है, कैसे अपने डोमेन खरीदनी है, होस्टिंग खरीदनी है। वो यहाँ पे जो भी आई बटन होता है मैं उस पर वो वीडियो छोड़ दूंगा। आप अगर उसको बाद में देखना चाहें, अभी बाद में ही देखना, ठीक है, वो आप तब देखना जब आप ख़रीदने के लिए रेडी हों, डोमेन होस्टिंग, ठीक है, वेबसाइट सेटअप करने के लिए रेडी हों। अभी के लिए हम चलते हैं अगले स्टेप पे, विच इज़ टू क्रिएट अ कंटेंट प्लान। अब कंटेंट प्लान में आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है, एज आई सेड ऑलरेडी, यू डोंट वॉन्ट टू स्टॉप अंटिल यू हैव एट लीस्ट 50 आर्टिकल्स। हम ये जो क्लाइंट्स हैं जिनके लिए उनके लिए डन इट फॉर यू साइट्स बना रहे हैं, हम उनसे अगर तो कोई एक दफ़ा में पूरी पेमेंट कर देता है, हम एक दफ़ा में उनको पूरा काम कर देते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि हम रफली 100 आर्टिकल्स की पेमेंट लेते हैं। मैंने आपको जो पैसे बताए थे पहले, ये आज की तारीख में हम इतने पैसे चार्ज करते हैं। इंशाल्लाह फ्यूचर में इससे होपफुली ज़्यादा चार्ज कर रहे होंगे। सो डोंट कोट मी ऑन दिस कि उस टाइम पे आप ये करते थे, अगर कोई रब्ता करे कि उस टाइम पे आप ये चार्ज करते थे। अब ये वो वक्त बदलता है और बात आगे निकल पड़ती है। सो हम ये चार्ज करते हैं फॉर 100 आर्टिकल्स। तो 100 आर्टिकल्स कहने का मतलब क्या है कि मैं ये समझता हूँ कि 100 आर्टिकल्स में जाके एक वेबसाइट एक कंप्लीशन की थोड़ी शक्ल में आ जाती है। अभी भी वो कंप्लीट नहीं है। मोस्टली नीशेज़ में ना, जब तक आप 200-300 आर्टिकल्स नहीं लिखते हो तब तक आप उस नीश को एग्जॉस्ट करना शुरू नहीं होगे। सो आपने कोशिश क्या करनी है कि लेट्स से आप कंटेंट खुद लिख रहे हो या आप किसी से लिखवा रहे हो, या जो भी आपकी सिचुएशन है, फ़ंड्स की भी बात होती है, टाइम की भी बात होती है, लेकिन 50 आर्टिकल्स से पहले आपने कंटेंट पब्लिश करना नहीं रोकना। अब मेरी जो पुरानी वीडियोस है ब्लॉगिंग में, उसमें मैं आप लोगों को ये बताता था कि आपने एक पब्लिशिंग स्केड्यूल बनाना है, आपने हर हफ्ते 3 ब्लॉग पोस्ट पब्लिश करनी है, और 3 करते हुए आपने इसको आगे लेके जाना, आपने 30 तक पब्लिश करनी है। अच्छा, अपडेटेड रिकमेंडेशन हमारी क्या है, 30 के बजाय आप 50 आर्टिकल्स का पहला बैच बनाएं। और दूसरी रिकमेंडेशन ये है, इट डजेंट मैटर कि आप हफ्ते में 3 करते हैं या हफ्ते में 10 करते हैं या क्या करते हैं, कोई पब्लिशिंग फ्रीक्वेंसी मैटर नहीं करती है। ये मैंने और भी एसईओ से डिस्कस किया है, मैंने ख़ुद भी करके देखा है। आप वो 50 के 50 आर्टिकल आपके पास आज पढ़े हैं और आप एक साथ अपनी वेबसाइट पे भी लगा दो ना,
तब भी इतना बड़ा कोई डिफरेंस नहीं पड़ने लगा, क्योंकि इन द वर्ल्ड ऑफ एसईओ, इन द वर्ल्ड ऑफ ब्लॉगिंग, ऐसी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो एक एक दिन में कई कई 100 आर्टिकल्स लगा रही हैं, और ये नॉर्मल है गूगल के लिए। सो आपने इस बात को नहीं देखना कि मैं हर हफ्ते 3 लगाऊंगा, या मैं दिन में 1 ही लगाऊंगा, या मैं हफ्ते में 2 ही लगाऊंगा। पब्लिशिंग फ्रीक्वेंसी डजेंट मैटर। जब मैंने आपको कहा कि आपने 50 आर्टिकल से पहले नहीं रुकना, व्हाट दैट मीन्स इज़ कि आपने ये जहन में रखना कि यार पहली पुश मेरी जो हो ना, जिसके बाद जाके मैं कंसिडर करता हूँ कि अच्छा यार अब हम थोड़ी ब्रेक ले सकते हैं, हम मौका दे सकते हैं कि 50 आर्टिकल्स एज करना शुरू हों, थोड़ा हमें रिस्पॉन्स दें, और फिर हम अगले 50 लगाना शुरू हों। तो मैं सिर्फ उसके लिए बात कर रहा हूँ। मकसद उसका ये नहीं है कि आपने वो 50 एक दिन में करने हैं, और 50 दिन में करने हैं, 50 कितने दिन में करने हैं, बस तेज़ करने हैं, जितने तेज़ हो सकें। जितने तेज़ कर लोगे उतनी अच्छी बात है, बिकॉज ये जो कंटेंट आप पब्लिश कर रहे हो, ये कंटेंट पब्लिश होके रैंक होने में टाइम लगेगा। अब हम पहले इस चैनल पे मैं जो आपको रैंकिंग टाइम की रिकमेंडेशन देता था, वो रिकमेंडेशन भी होती थी कि करीबन 8 से 10 माह के अंदर कंटेंट रैंक होता है। अब हम अपडेटेड क्या चीज़ देख रहे हैं, फॉर न्यू वेबसाइट्स इट्स टेकिंग लॉन्गर एंड लॉन्गर। तो गूगल पे ये इशू वर्ल्ड वाइड है ब्लॉगिंग इंडस्ट्री के अंदर कि इट इज़ टेकिंग मोर टाइम नाउ टू इंडेक्स आर्टिकल्स, यानी कि गूगल ज़्यादा टाइम लगा रहा है इन आर्टिकल्स को फाइंड करके सर्च रिजल्ट्स में शो करने में फॉर अ न्यू वेबसाइट। सो अब हम क्या समझते हैं, हम समझते हैं 10 से 12 महीने लगते हैं। अगेन एज ए सेड, ब्लॉगिंग इज़ अ गेट रिच स्लो स्कीम। आप आज शुरू करोगे, आप वो 50 आर्टिकल्स लिखोगे, 60, 70, 100 लिखोगे, अल्लाह करे आप उससे भी ज़्यादा लिख लो, बहुत अच्छी बात है। आप जब वो लिखोगे आप एग्जॉस्टेड हो गए, आप कहोगे यार मेहनत की भाई, टिका के मेहनत की, और फॉर द नेक्स्ट मैनी मंथ्स कुछ भी नहीं होने वाला। और जब आप स्टार्ट करोगे ना, आई कैन गारंटी आप मायूस होगे, बीच में जाके एक पॉइंट आएगा आप मायूस होगे, लेकिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगर आप प्रोसेस को फॉलो करोगे ना, तो बाय द टाइम आपका वो साल पूरा हो रहा होगा ना, तो आप कहोगे यार शुक्र है मैंने वो काम कर लिया। और इंशाल्लाह आपके पास एक ऐसा एसेट होगा कि जिस पे आप कहोगे यार मैं अपना फ्यूचर देखता हूँ कि मैं ये चीज़ करूँ, इस पर फोकस करूँ, और ये चीज़ मुझे आगे लेके चले। ठीक है, सो ये आपके पास एक कंटेंट प्लान की बात करती है। अब कंटेंट लिखना, उसको पब्लिश करना, ये लास्ट स्टेप है जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। और भी बहुत से स्टेप्स हैं। अगेन इस वीडियो का जो स्कोप है, उस स्कोप के अंदर रहते रहते मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की है। अगर आपको और डिटेल चाहिए तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एज आई सेड हमारे ब्लॉगिंग कोर्स की वेट लिस्ट का लिंक होगा। आप उस लिंक पे जाकर वेट लिस्ट ज्वाइन कर लें, ताकि जब भी वो ब्लॉगिंग कोर्स आए तो हम आपको अपडेट कर सकें। विद दैट सेड, अब हम आगे चलते हैं लिखने पे और पब्लिश करने पे। अब 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स होंगे आपके। एक होगा इंफॉर्मेशनल इंटेंट आर्टिकल्स और या ब्लॉग पोस्ट, और दूसरा होगा बायर इंटेंट आर्टिकल्स और ब्लॉग पोस्ट। इन्फॉर्मेशनल इंटेंट ब्लॉग पोस्ट कौन सी होती है, जिनमें कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, और मकसद ये नहीं होता कि कोई चीज़ ख़रीदी जाए, मकसद बस ये होता है कि मेरे जहन में एक सवाल है और मुझे उसका जवाब चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कैंपिंग के अंदर ये कह सकते हैं कि हाउ टू कीप योर सेल्फ वार्म व्हेन कैंपिंग। ठीक है, ये एक सवाल। ये जितने कीवर्ड्स आपको बता रहा हूँ ना, ये राइट ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड है। ये एक्सपीरियंस है जिसकी बिना पे मेरे जहन में ऐसे कीवर्ड्स आ रहे हैं कि यार अच्छा ये भी लोग डेफिनेटली सर्च करते होंगे। डजेंट मीन कि आप इस पे जाके लिखना शुरू कर दें। अगैन ये जो सारा है, ये पूरी वीडियो इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पसेस, दिस इज़ नॉट अ रिकमेंडेशन फॉर अ नीश और अ कीवर्ड। सो लेट्स से कि ये एक इन्फॉर्मेशनल इंटेंट का कीवर्ड है कि हाउ कैन आई कीप माई सेल्फ वार्म व्हेन कैंपिंग। अब लेट्स से कि बायर इंटेंट कीवर्ड कौन सा होता है। अब फिर दोबारा वही बंदा उसने रिसर्च की, एक दफ़ा ब्लॉग पोस्ट पढ़ी किसी की, और इसमें उसको पता चला कि अच्छा अगर मैंने अपने आप को वार्म रखना है ना कैंपिंग में, तो मुझे प्रॉबली वो जो कैंपिंग का एक स्लीपिंग बैग होता है, तो मुझे स्लीपिंग बैग ख़रीदना पड़ेगा, वो मुझे वार्म रखेगा। अब वो फिर गूगल में जाता है, वो सर्च करता है बेस्ट कैंपिंग बैग्स टू बाय। ठीक है, तो अब ये बायर इंटेंट कीवर्ड है। यहाँ वो सर्च करता है बेस्ट कैंपिंग बैग्स इन 2022, यहाँ वो सर्च करता है बेस्ट कैंपिंग बैग्स अंडर $300 और अंडर $200, और बेस्ट कैंपिंग बैग्स ऑफ दिस मटेरियल और दैट मटेरियल। ये सारे बायर इंटेंट कीवर्ड्स हैं। और ये जो बायर इंटेंट कीवर्ड्स हैं ना, इन पे आपको मौका मिलेगा कि आप प्रोडक्ट्स को रेकमेंड करें, अफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू पैसे बनाएं अपने ब्लॉग पे। सो ये जो बायर इंटेंट कीवर्ड्स हैं ना, मोर ऑफन देन नॉट ये बायर इंटेंट कीवर्ड्स पे जब आप रैंक करोगे तो आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, इन्फॉर्मेशनल इंटेंट पे कम मिलेंगे। अब आप ये सोचोगे कि यार कि फिर तो मुझे तो जब मैंने कीवर्ड रिसर्च की थी, मुझे तब भी कोशिश करनी चाहिए थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बायर इंटेंट ढूंढूँ और इन्फॉर्मेशनल इंटेंट कम से कम ढूंढूँ या ढूंढूँ ही ना। तो ये चीज़ आप जहन में रखें कि आप चाहते हो कि आप जेन्युइनली एक अथॉरिटी के तौर पर
फील हो टू योर ऑडियंस और टू गूगल। अब अथॉरिटी कौन सा बंदा होता है? जो सारा टाइम आपको कुछ बेचने के लिए नहीं बैठा होता। अथॉरिटी वो बंदा होता है जो आपको इन्फॉर्म करता है, मोर ऑफन देन नॉट इन्फॉर्म करता है, इन्फॉर्म करता रहता है, आपको उसके साथ एक कनेक्शन बनता है, आप उसकी बात समझते हो और आप उसके ओपिनियन को एक्सेप्ट करते हो, उसके ओपिनियन को रिस्पेक्ट भी करते हो। और फिर उसके बाद आपको वो किसी पॉइंट पे जाके कभी कभी जाकर सेल भी करता है और कभी कभी जाकर वो आपको प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस भी देता है और फिर आप ख़रीदते हो उसकी रिकमेंडेशन से प्रोडक्ट। जब गूगल देखता है ना कि ये ब्लॉग है और इस ब्लॉग पर सारे आर्टिकल्स हैं बस बेस्ट फलाना फॉर फलाना, बेस्ट फलाना फॉर फलाना, बेस्ट फलाना फॉर फलाना, तो उसके जहन में आता है कि यार भाई ये तो सिर्फ स्पैम करने आया है, हम हमारे इंडेक्सिंग को ये गूगल को स्पैम करने आया है कि बस बेस्ट फलाना फॉर फलाना पे आर्टिकल लिखी जाऊँगा, पैसे बनाई जाऊँगा और घर जाऊँगा। आपका मेजर फोकस होना चाहिए इन्फॉर्मेशन इंटेंट कीवर्ड्स। अब इन्फॉर्मेशनल इंटेंट कितने होने चाहिए और बायर इंटेंट कितने होने चाहिए? इन्फॉर्मेशनल इंटेंट, बायर इंटेंट, यू नो, वी हैव बिन ट्राइंग अ स्प्लिट ऑफ 2/3 इंफॉर्मेशनल और 1/3 बायर इंटेंट। ये सबसे सेफ़ ऑप्शन है, सबसे सेफ़ अगर आपको ऑप्शन चाहिए जो आपको यार बहुत लॉन्ग टर्म हो, मैं सुकून से बैठा हूँ, तो वो यही है कि फॉर एवरी 2 इंफॉर्मेशनल आर्टिकल्स यू हैव 1 बायर इंटेंट आर्टिकल। लेकिन अगर आपको अपनी अर्निंग मैक्सिमाइज़ करनी है तो यू कैन ऑल्सो ट्राई 1:1 कि फॉर एवरी 1 इंफॉर्मेशनल आर्टिकल आपके पास 1 बायर इंटेंट आर्टिकल भी हो। हम इसको भी ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, और अभी हमारे रिजल्ट्स इसमें जैसे जैसे आते हैं तो हम शेयर करते रहेंगे। लेकिन ये भी एक चीज़ है जो हम ट्राई कर रहे हैं और ये भी एक चीज़ है जो आप ट्राई आउट कर सकते हो। ये उतना सेफ़ नहीं होगा बिकॉज ऑब्वियसली जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इंटेंट होगा उतना ज़्यादा चांस है कि गूगल आपको पसंद करेगा। सो ये चीज़ आपने ध्यान रखी। अब इन्फॉर्मेशन इंटेंट और बायर इंटेंट कीवर्ड्स पे जो कंटेंट लिखना होता है, जो ब्लॉग पोस्ट लिखनी होती हैं, वो भी डिफरेंट होती हैं। अब इन्फॉर्मेशन इंटेंट के अंदर ना कोई ख़ास फॉर्मेट नहीं है जो आपने फॉलो करना है हर दफ़ा। आपने कीवर्ड को उसके मेरिट पे डील करना है। जो सवाल है आपने उस पर जवाब में एक ब्लॉग पोस्ट लिख लेनी है। ये यूजुअली ब्लॉग पोस्ट छोटी भी होती हैं, करीबन 800 से 1500, मोस्टली कीवर्ड्स में ना 800 से 1500 वर्ड्स की ब्लॉग पोस्ट आप लिख लें तो ठीक होगा। अब ये एग्जैक्टली वर्ड काउंट कितना होना चाहिए आप देखें आपके कंपेटिटर्स ने कितना लिखा है और उनके अकॉर्डिंगली आप एवरेज निकाल के उतना ही लिख लें, या एवरेज निकाल के उससे थोड़ा सा ज़्यादा लिख लें। इतना ज़्यादा वर्ड काउंट 2022 में मैटर नहीं करता जितना पहले करता था। 2019 में, 2020 में वर्ड काउंट बहुत ज़्यादा मैटर करता था रैंकिंग के लिए। अब इतना नहीं करता। अब मैटर क्या करता है कि यार जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है वो इन्फॉर्मेशन कितनी अच्छी दी है, कितना कम टाइम ज़ाया किया आपने रीडर का, और कितना ज़्यादा आपने उसको डायरेक्टली आंसर किया बजाय कि आपने उसको लटकाए रखा। ठीक है, सो ये इन्फॉर्मेशन इंटेंट हो गया। इसके अंदर आपने बस कोशिश ये करनी है कि जी जब भी आप कॉन्टेंट लिखें, वो इन्फॉर्मेशन हो, बायर इंटेंट हो, जो भी हो, ब्रोकन डाउन इनटू सब हेडिंग्स, फॉर्मेटेड वेल, बुलेट पॉइंट्स यूज़ करें, हेडिंग्स यूज़ करें, नंबर्ड लिस्ट्स इस्तेमाल करें, इन्फोग्राफिक्स इस्तेमाल करें। आप जितना ज़्यादा उसको ईजी ऑन दी आई रखेंगे, और ये चीज़ याद रखेंगे कि पीपल स्कैन ऑन दी इंटरनेट, दे डोंट रीड। पूरी चीज़ आपकी किसी ने रीड नहीं करनी, उसे स्कैन करनी है। तो आप जितना उसके लिए आसान बनाएंगे स्कैन करना टेक्स्ट, उतनी अच्छी बात है। अब आ जाते हैं हम बायर इंटेंट कीवर्ड्स पे। अब बायर इंटेंट कीवर्ड्स के अंदर हम जो अब अपडेटेड फॉर्मेट इस्तेमाल कर रहे हैं, मैंने पहले भी इस पर वीडियो बनाई हुई है, इस पर भी वीडियो बनाई हुई है कि ब्लॉग पोस्ट कैसे लिखनी है, वो मेरी कंटेंट राइटिंग प्लेलिस्ट के अंदर है यूट्यूब पे, और इस पर भी बनाई हुई है कि एफिलिएट रिव्यू आर्टिकल कैसे लिखते हैं या बायर इंटेंट कीवर्ड पे आर्टिकल कैसे लिखते हैं, उस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। दोनों अवेलेबल हैं। जो एफिलिएट रिव्यू आर्टिकल वाली वीडियो है उसमें सिंपल फॉर्मेट हमने दिया हुआ है। अब हम जो अपडेटेड अपनी उसमें एजेंसी में इस्तेमाल कर रहे हैं और क्लाइंट्स के लिए लिख रहे हैं, और ऐसे क्लाइंट्स के लिए भी जिनके लिए हम बना रहे हैं और अपनी भी वेबसाइट्स पे मैं काम कर रहा हूँ, उनमें हम यही फॉर्मेट फॉलो कर रहे हैं। सो बायर इंटेंट में ये है कि वी स्टार्ट विद अ क्विक इंट्रो, और क्विक इंट्रो में हम क्या करेंगे, हम क्विकली 50 to 100 वर्ड्स, ज़्यादा टाइम नहीं ज़ाया करेंगे। पहले हम थोड़े लंबे इंट्रोस भी लिखते थे, अब टाइम ज़ाया नहीं करते हैं। क्विक इंट्रो लिखने के बाद हम एक सेक्शन देंगे क्विक पिक्स का। क्विक पिक्स में हम क्या करेंगे, हम बताएंगे कि अच्छा हमारी टॉप 3 रिकमेंडेशंस क्या हैं। लेट्स से वो सर्च कर रहा था बेस्ट स्लीपिंग बैग फॉर कैंपिंग, तो हम बताएंगे जी क्विक पिक सेक्शन होगा। इंट्रो लिखेंगे जल्दी से 50-100 वर्ड्स का, फिर क्विक पिक सेक्शन पे आ जाएंगे। क्विक पिक सेक्शन पे आने के बाद हम कहेंगे जी बेस्ट ओवरऑल ये है, बेस्ट बजट ऑप्शन ये है, और रनर अप ये है, या बेस्ट फॉर कंफर्ट ये है, बेस्ट फॉर इंसुलेशन ये है, और इस तरह करके ना हम 3 ऑप्शंस देंगे। मकसद क्या है
मकसद ये है कि हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस पे क्लिक करके जाएं आगे। हम उनका टाइम नहीं ज़ाया करना चाहते हैं। हम कहते हैं यार आओ, आते साथ पहले सेकंड में भी अगर आप हमारे एफिलिएट लिंक पे क्लिक करके आगे जाकर परचेज़ कर ले तो ना हमारा मकसद पूरा हो गया। हमें इस बात से गर्ज़ नहीं है कि आपने बैठ कर यहाँ पर क्या क्या किया और कितने आपने हमारी दास्तानें पढ़ी या नहीं पढ़ी। सो हम क्विक पिक सेक्शन करते हैं फॉर ऐसे रीडर्स दैट आर क्विक रीडर्स, जिनको आपको ज़्यादा वो नहीं करना पड़ता, कन्विंस नहीं करना पड़ता। फिर आ जाता है आगे हमारा सेक्शन ऑन डिटेल्ड रिव्यूज़। उसमें क्या है कि अगर हमने लेट्स से ओवरऑल 10 प्रोडक्ट्स रिव्यू किए हैं या ओवरऑल 7 प्रोडक्ट्स रिव्यू किए हैं, तो हर प्रोडक्ट का डिटेल्ड रिव्यू हमने वहाँ पे दिया होगा। और ये रिव्यूज़ पहले हम कैसे लिखते थे, हम सारे ऐसे 2-3 पैराग्राफ्स लिख देते थे। पहले पैराग्राफ में उसके फीचर्स बता देते थे, दूसरे में प्रोज और तीसरे में कॉन्स ये बता देते। अब हम क्या कर रहे हैं, हम 1 या 2 पैराग्राफ लिखते हैं ऊपर जिसमें ओवरऑल हम बात करते हैं कि यूजेबिलिटी कैसी है उस प्रोडक्ट की। फिर उसके बाद हम की फ़ीचर्स बता देते हैं, लिस्ट बनाते हैं की फ़ीचर्स की कि इसमें ये मटेरियल है, इसमें ये इंसुलेशन है, इसमें फ़लानी चीज़ है, फ़लाना सर्टिफाइड है, ये है वो है। वो फ़ीचर्स की लिस्ट दे देते हैं। या हम प्रोज़ एंड कॉन्स दे देते हैं कि इसके ये प्रोज़ हैं, ये कॉन्स हैं। ये हमें कैसे पता चलता है, रिव्यूज़ देख के पता चलता है। या हम दोनों भी दे देते हैं। और फिर उसके बाद हम इसको मज़ीद और भी अपडेट कर रहे हैं। अभी हम कुछ और भी चीज़ें ट्राई कर रहे हैं कि मे बी अगर हम यहाँ पे भी एक क्विक समरी दे दिया करें कि समरी भाई बॉटम लाइन ये है कि ये प्रोडक्ट बेस्ट है फॉर दीज पीपल। अगेन हम कोशिश क्या कर रहे हैं, अब ज़्यादा से ज़्यादा जितना लोगों के लिए आसान बनाएं इस आर्टिकल को स्कैन करना, जितना आसान बनाए परचेज़ करना, उतनी अच्छी बात है। सो ऐसे हम आगे डिटेल रिव्यूज़ का सेक्शन दे देंगे। डिटेल रिव्यूज़ का सेक्शन देने के बाद हम बाइंग गाइड देंगे। बाइंग गाइड क्या है कि अच्छा अब ये हमने सारी डिटेल रिव्यूज़ दे दिए हैं। अब हम बताएंगे कि अगर आप एक लेट्स से स्लीपिंग बैग ख़रीदना चाह रहे हो फॉर कैंपिंग, तो उसमें क्या फैक्टर्स हैं जो आपने कंसिडर करने हैं कि वो कितना इजी टू पैक हो कि वो कितना पोर्टेबल है, क्या उसका वेट है, क्या उसका मटेरियल है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम उसके अंदर मेंशन करेंगे बाइंग गाइड के अंदर। ये बाइंग गाइड जो है ना, ये करीबन हमारे आर्टिकल का 30 से 40% ऑफ वर्ड काउंट हमारा बाइंग गाइड के अंदर होता है। इसका मकसद क्या है, अब इसका एज सच रीडर के लिए इतना कोई मकसद नहीं है। अगर आप सोचो तो लॉजिकली स्पीकिंग, हम अगर किसी को सिखा रहे हैं कि एक प्रोडक्ट कैसे ख़रीदनी है, तो हमें ये ऊपर रखना चाहिए था और हमें जो डिटेल्ड रिव्यूज़ हैं वो नीचे रखने चाहिए थे, ताकि बंदा पहले ये तो सीखे ना कि मैंने प्रोडक्ट ख़रीदनी कैसे है या क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, और फिर वो रिव्यूज़ पढ़े। लेकिन हम उल्टा इसको इसलिए करते हैं बिकॉज हम चाहते हैं कि कोई भी बंदा ऐसा ना हो कि वो कहीं ऊपर से पढ़ना शुरू करे बाइंग गाइड, फिर वो बीच में जाके बोर हो जाए और वो छोड़ जाए। तो हमारा अगेन मकसद यही है ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लिक करें। सो मैं कोशिश करूँगा कभी फ्यूचर में इस पर और भी एक डिटेल वीडियो बना लूँ कि जो एफिलिएट रिव्यू आर्टिकल है या बायर इंटेंट कीवर्ड का आर्टिकल है वो कैसे लिखें। सो ये हम बाइंग गाइड लिखेंगे एंड में और वो हम ख़त्म कर देंगे। अगेन ये वीडियो बहुत ही लंबी हो गई। आई डोंट थिंक मैंने कभी यूट्यूब पर इतनी लंबी वीडियो बनाई है, लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आई कैन गारंटी यू कि आप अगर जो ब्लॉगिंग कोर्स है उसमें इंटरेस्टेड हैं, उसकी वेट लिस्ट में ज़रूर आप ज्वाइन करें। और इट विल बी लाइक नथिंग एल्स जो कि आपने यूट्यूब पे देखा है या किसी और प्लेटफॉर्म पे देखा है। इट्स गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट डिटेल्ड थिंग्स आउट देयर। और इंशाल्लाह आई एम श्योर कि अगर आपको ये हेल्पफुल लगी है वीडियो, तो द ब्लॉगिंग कोर्स विल ब्लो योर माइंड, बिकॉज वैसी चीज़ मैंने अभी तक नहीं बनाई। हमने बहुत सी प्रोडक्ट्स और बनाई हैं, बहुत से कोर्सेज़ और हैं, लेकिन ऐसा कोर्स आई डोंट थिंक हमने बनाया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, और ये मेरा पता नहीं कितने मिनट बोलना आपको पसंद आया हो, आई एम नॉट श्योर कि कितना टाइम हो गया, बट 35 मिनट्स यहाँ पे लिखे आ रहे हैं। ये काट छांट के बाद थोड़ा और वीडियो छोटी हो जाएगी, बट अगर आपकी वीडियो पसंद आई हो, मेक श्योर यू लाइक इट और सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और अगैन ब्लॉगिंग कोर्स के लिए वेट लिस्ट इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी होगी, उसको ज्वाइन करें। टिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज़ खलील। अल्लाह हाफिज़।